बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, पर्टिकुलर्स हमें बताए गए हैं डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी के। स्टॉक एट जनवरी 1 स्टॉक बताया गया है हमें डिपार्टमेंट ए का 40,000 और डिपार्टमेंट बी का स्टॉक हमें नहीं बताया गया। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का है 40,000। परचेजेस फ्रॉम आउटसाइडर्स, दोनों डिपार्टमेंट्स ने आउटसाइडर्स से परचेजिंग की है। डिपार्टमेंट ए ने 2 लाख की और डिपार्टमेंट बी ने 20,000 की। ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। डिपार्टमेंट ए के भी गिवन है, डिपार्टमेंट बी के भी गिवन है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र की, ठीक है, 50,000 की। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, लेकिन देखना है कि डेबिट साइड में किसके कॉलम में रिकॉर्ड होंगी और क्रेडिट साइड में किसके कॉलम में रिकॉर्ड होंगी। सो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को सेंड की, ठीक है। तो डेबिट साइड पे बी की परचेजेस कंसीडर होंगी, तो बी के कॉलम में 50,000 रुपीज़ से एंट्री होगी और साथ लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। और क्रेडिट साइड पे ये ए की सेल कंसीडर होगी, सो ए के कॉलम में 50,000 रुपीज़ से रिकॉर्ड होंगे और इसके साथ लिखा जाएगा डिस्क्रिप्शन में ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट बी। क्लियर। इसके बाद स्टॉक 31 दिसंबर एट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 30,000 डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का 10,000। एंड सेल्स टू आउटसाइडर्स, दोनों डिपार्टमेंट ने आउटसाइडर्स को सेल्स की हैं। डिपार्टमेंट ए ने 2 लाख रुपीज़ की एंड डिपार्टमेंट बी ने 71,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो क्रेडिट अकाउंट डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी 2 लाख एंड 71,000 डिपार्टमेंट ए एंड बी के। एडजस्टमेंट में बताया गया है कि 20 एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफ़र देम एट 20% अबव इट्स कॉस्ट। मीन्स के जो डिपार्टमेंट ए ने बी को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र की हैं वो 25% उसकी कॉस्ट से ज़्यादा पेसेंट की हैं। मतलब कि लेट सपोज अगर जो गुड्स ट्रांसफ़र की है उनकी एक्चुअल कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो 100 का 25 लें तो 25 रुपीज़ ही आएंगे। तो 25 इसमें ऐड करें, आंसर आया 125। तो जो 100 रुपीज़ की गुड्स थी उसने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफ़र की 125 में। मीन्स दैट कि 25% प्रॉफिट उसने ऑलरेडी इन गुड्स में ऐड कर दिया है। तो हमें यहाँ पर जो बताई गई है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 50,000, इस 50,000 में ऑलरेडी 25% प्रॉफिट शामिल है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं आपको बता दूंगा कि हमने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 15,000, एडमिन एक्सपेंसेस है 15,000 विच आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 4:1, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दोनों डिपार्टमेंट्स में 4:1। 4 है डिपार्टमेंट ए का और ए है डिपार्टमेंट बी का, तो दोनों की रेशो हमें गिवन है, तो इसी रेशो की बेस पर हमने इन 15,000 रुपीज़ को डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि किस तरह से सॉल्व किया। सेल्स हमें गिवन है दोनों डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंट ए की भी डिपार्टमेंट बी की भी। डिपार्टमेंट ए की 2 लाख, डिपार्टमेंट बी की 71,000। क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों डिपार्टमेंट्स का गिवन है 30,000 डिपार्टमेंट ए का, 10,000 डिपार्टमेंट बी का, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र बाय डिपार्टमेंट बी, अब ये देखें यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, यहाँ पर आएगा ए। तो जो डिपार्टमेंट ए ने बी को ट्रांसफ़र की 50,000 रुपीज़ की गुड्स, ये ए की सेल कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर 50,000 रुपीज़ ए के कॉलम में हमने रिकॉर्ड कर दिए।
अब यहाँ पर डेबिट साइड पे देखें, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 40,000 डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं दिया गया। यहाँ पर परचेजेस हैं 2 लाख डिपार्टमेंट ए और 20,000 डिपार्टमेंट बी की, ये रहे। क्लियर। इसके बाद वेजेस बताई गई हैं 10,000 एंड 1,000, 10,000 डिपार्टमेंट ए, 1,000 डिपार्टमेंट बी। इसके बाद ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफ़र की डिपार्टमेंट बी को 50,000 रुपीज़ की गुड्स। सो ये बी की परचेजेस कंसीडर की जाएंगी, इसलिए डेबिट साइड पे बी के कॉलम में 50,000 रुपीज़ डेबिट कर दिए। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, हमारे पास कोई भी ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था जिसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते, तो जो बड़ी साइड है उसको ऐड करके छोटी साइड उसमें से माइनस कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड हमारे पास बड़ी है, डिपार्टमेंट बी की 71,000 और 10,000 दोनों को ऐड किया 81,000 और यहाँ पर भी 81,000। डेबिट साइड माइनस की इसमें से 20,000 एंड 1,000, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया, सॉरी 50,000 भी हमने माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 10,000 जो है ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह 2 लाख 30,000 50,000 दोनों तीनों को ऐड किया 2 लाख 80,000, बड़ी साइड है, डेबिट साइड इसमें से माइनस कर देंगे 40,000, 2 लाख एंड 10,000, तो आंसर आया हमारे पास 30,000, दोनों ग्रॉस प्रॉफिट है। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बारी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को हमने नीचे यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देना है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 10,000। इसके बाद हमें एक ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है 15,000 जिसकी रेशो है 4:1। तो यहाँ पर 15,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5 करने, 4 डिवाइड बाय 5 क्यों किया, 4 + 1 है क्योंकि हमारे पास 4:1 है, दोनों को ऐड किए तो 5। 15,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आंसर आएगा 12,000। ये है डिपार्टमेंट ए का। और डिपार्टमेंट बी का 15,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आएगा 3,000। ठीक है। तो यहाँ पर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट ए के कॉलम में 12,000, डिपार्टमेंट बी में 3,000। क्लियर। अब और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है हमारे पास, तो 10,000 बड़ी साइड है, डेबिट साइड इसमें से माइनस की 3,000, तो आंसर आया 7,000। और 30,000 12,000 इसमें से माइनस की, आंसर आया 18,000 जो है हमारा नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखें, जो 50,000 डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को सेंड की थी गुड्स, उसमें 25% प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल था। देखें ऑलरेडी प्रॉफिट शामिल है, उसके बावजूद यहाँ पर हमने उस पर प्रॉफिट एक दफ़ा फिर कैलकुलेट किया, मतलब एक गुड्स पे 2 दफ़ा हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो जो पहली दफ़ा हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, मींस 25% जो ज़्यादा उसमें ऐड किया था उसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस 50,000 में कितना प्रॉफिट था। 25% हमें बताया गया है, तो हमने क्या करना है, 50,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 125। ठीक है। 100 नहीं करना क्योंकि हम 25 ऐड करने के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहे, 25% हम जो ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है वो हमने माइनस करना है। तो कोई भी परसेंटेज पहले से ऐड हो और उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने उस परसेंटेज को और उसमें 100 को ऐड कर देना है। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो आंसर आया 2,000। ठीक है। तो इस 2,000 को अब हमने दोनों डिपार्टमेंट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमें तो इसकी कोई रेशो वगैरह नहीं बताई गई, तो इसको दोनों डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के लिए हम बनाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेट प्रॉफिट, बिजनेस का टोटल नेट प्रॉफिट हमने देखना है, तो टोटल नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 18,000 + 7,000, तो इन दोनों को ऐड करें तो टोटल नेट प्रॉफिट है 25,000। और डेबिट साइड पे हम इस इन 2,000 के साथ लिख देंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट 2,000। ठीक है। बड़ी साइड 25 है, जहाँ पे भी 25, डेबिट साइड माइनस कर देंगे 23,000, और ये है हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट।
अगर ये 2000 यहाँ 50,000 में से माइनस कर दिए जाते और कैलकुलेट करते तो तब भी हमारे पास आंसर 23,000 आता। और यहाँ पर हमने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और यहाँ पर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास आंसर 23,000 आया। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल था क्योंकि ये 2000 हम इन 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई रेशो नहीं थी। इसलिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और टोटल प्रॉफिट में से प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे पास जो थी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो हमारी कंप्लीट हुई और इसके साथ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया।